हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल एसएस क्लासेस पे हार्दिक स्वागत है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की अपने सेकंड क्लास पढ़ेंगे आज। तो कल मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट बताया था, तो आपने इसको अच्छे से सीखा होगा। तो आज अपने क्लास को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले अपने कल जो सवाल किया था उसके मैंने सवाल लिखे हैं। आपको एक सवाल रिवीजन के लिए मैं करवा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप अच्छे से बढ़िया तरीके से समझते जाइए, तो आपको ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो आपको एग्जाम में ना आए। ठीक है ना, जो आप कॉन्सेप्ट सीख के इसी पे बेस पे आपको क्वेश्चन आएंगे। तो ज्यादा बात न करते हुए चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं, टाइम खराब नहीं करेंगे। देखो दोस्तों, 8वें साल का चक्रवर्ती ब्याज 80 रुपए है। ये मतलब समझ गए ना आप, मैं 8 साल का नहीं बोल रहा हूं। यहाँ पे एक होता है 8 ईयर का, 8 ईयर का ये चक्रवर्ती ब्याज, इसका मतलब 80 रुपए है। ये 80 रुपए नहीं है, मतलब ये भाषा लिखी हुई है ना, ये नहीं है इसके बराबर। 8 साल का मतलब हो गया पहले साल से लेके 8 साल तक, जितने भी साल है, 0 से लेके 8 साल तक का टोटल। लेकिन इसका बोलने का मतलब है ओनली 8वें साल में। जैसे मान लो ये लाइन है, इसमें यहां से लेके ये पहला साल हो गया, फिर दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। ठीक है ना, ये पहला, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इसका मतलब ये जो ब्याज बोल रहा है ना, ये बोल रहा है कि 8वें साल में इतने में ब्याज यहाँ से लेके यहाँ तक है। और इसका मतलब ये है कि यहाँ से लेके ये शुरू से लेके अंत तक पूरा 8 साल का ब्याज है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, मैंने फिर भी वापस बता दिया आपको, वैसे मैंने कल बताया था आपको। तो ये 9वें साल का है, तो एक साल में ब्याज बनेगा। देखो ये 80 रुपए ब्याज था, तो आपको पता है ब्याज पर भी ब्याज लगता है, तो आगे भी ब्याज दिए, इसका मतलब इसमें 80 रुपए और 10 रुपए ये है ना। मतलब 80 रुपए तो यहां तक ब्याज मिला था वही था, लेकिन 80 के साथ 10 रुपए ऐड और हो गया। इसका मतलब ये 10 रुपए ब्याज किस पर मिला होगा? इस ब्याज पर मिला होगा। मूलधन वाला तो है ही, मूलधन पर तो ब्याज मिला ही होगा, जो भी इसका मतलब 7 साल तक जो भी अमाउंट थी, अमाउंट पर तो। लेकिन 8वें साल में 80 रुपए ब्याज है, और 9वें साल में 90 रुपए ब्याज हो गया। इसका मतलब ये 10 रुपए ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज दिया हुआ है ना, तो ये ब्याज है तो किस पर? 80 पर मिला है। अपने डायरेक्ट करते हैं, यहाँ से कितने ब्याज मिला? 10 रुपए। इस पर 80 पर, 100 पर बताओ कितना है? यहाँ से निकाल लेते हैं, 0 से 0, 4 दूनी 8, 4 से कटा 25, 25/2 का मतलब हो गया 12.5% आपकी दर आ गई है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आपने इस क्वेश्चन को करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्या है? 37वें साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना है? 500 रुपए। ओके, और 39वें साल का 520 रुपए। अब आप ये मत कर देना सर ये 20 रुपए आ गया, तो यहां पर देखो 2 साल है, आप इसको ये मत करना कि 2 साल का 20 रुपए तो 1 साल का 10 रुपए आ जाएगा, तो ये हो जाएगा गलत। क्यों दोस्तों? क्योंकि दोस्तों ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, ये कौन सा है? चक्रवर्ती ब्याज है। तो इसमें आप ये नहीं कर सकते कि 5 साल का अगर ब्याज है, मान लो 5 साल का CI 50 रुपए है, तो 1 साल का आप निकाल लोगे यहाँ से कि 10 रुपए आ गए। ये नहीं होता है इसमें, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट में ओनली। ठीक है ना दोस्तों, तो ये इसके अंदर नहीं लगेगा, तो ये आप इसको ये निकालने का तरीका नहीं होगा। ओके, तो ये ध्यान रखना है, कई बार आप गलती कर देते हो, तो यहाँ पर भी ध्यान देना है कि आपको क्या दिया हुआ है। यहाँ पे 38वें साल का दिया होता कि इतने है, तो आप लिखते 20 रुपए ब्याज मिला है, किस पर? 500 रुपए पर, गुणा में 100। अब यहाँ से काट दिया, आपकी दर आ जाती। लेकिन यहाँ पे 39 लिखा है, इसका मतलब इसकी दर आप नहीं निकाल पाओगे। ओके, चलिए नेक्स्ट पे। चलिए दोस्तों, अब अपने क्या करते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। यहां से टॉपिक अपना थोड़ा सा बेसिक आपको मैं लेके जाता हूं, 4-5 सवाल करवाऊंगा इसके। ठीक है, पहले मैं आपको एक सवाल के कितने तरीके करते हैं वो आपको मैं हर एक तरीका बताऊंगा, फिर अपने नए नए सवाल लेते हैं, उस पर प्रैक्टिस करते हैं। आज की क्लास आपकी बेसिक प्रैक्टिस की रहेगी, जिससे आपको आगे जब नए क्वेश्चन आएंगे बढ़िया लेवल के, तो आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए। ये तरीके हैं, ये तरीके आपको आने चाहिए। ओके दोस्तों, तो चलिए, चलो भाइयों, अब अपने जैसे मान लो मैंने कोई एग्जांपल लिया कि आपका प्रिंसिपल कितना है दोस्तों? 100 रुपए है। आपकी दर है कितनी दोस्तों? 10% पर एनम। ठीक है ना, और आपका टाइम दिया हुआ है कितना दोस्तों? 2 साल। ओके, 1 साल होता तो आप चीज सिंपल इंटरेस्ट PRT/100 लगा लो तो भी वही ब्याज आएगा, चाहे ऐसे निकालोगे तो भी वही ब्याज आना है। ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको निकालना है CI और अमाउंट, इसकी अमाउंट कितनी आएगी। ठीक है दोस्तों,
सबसे पहले तो आपको तरीके सीखना है। पहला तरीका, फर्स्ट तरीका लेता हूं मैं, इसको बोलते हैं ट्री मेथड। आपने सुना होगा ट्री मेथड, ठीक है ना दोस्तों। आप ना तरीका को समझते जाइए, उसके बाद अगर आप तरीका समझ गए उसके बाद तो अपने शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से भी करेंगे, लेकिन ये तरीका इसलिए आना चाहिए, कई बार ऐसे सवाल आते हैं जो इस ट्री मेथड से बनते हैं, ओके, तो आपको यहां से आसानी से बन जाते हैं, तो इसलिए अपने को ये मेथड भी आना चाहिए। तो मैं पहले ही बोल देता हूं आपको, क्या आपको क्या करना है। जैसे मान लो यहां पर आपको प्रिंसिपल मानना है, ये मैं आपको एक तरीका समझा रहा हूं, पैटर्न। यहाँ पे फर्स्ट ईयर है, यहाँ पे सेकंड ईयर है, यहाँ पे थर्ड ईयर आएगा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, जितना भी दिया हो वो आएगा। लगभग 4 साल या 5 साल तक आता है, उसके बाद तो बहुत ही रेयर पूछा जाता है, फिर भी अपने सीखेंगे। देखो ये प्रिंसिपल है पी, आपको R% मान लो दर दे दी, ठीक है, इस पर पहले साल का ब्याज मिलेगा यहाँ पर, तो इस लाइन में जो आएगा वो सिंपल इंटरेस्ट आएगा। यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। तो इसका मतलब आप बोलोगे सर ये तो सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल का सेम ही आएगा, ये तो हर साल लगना है मूलधन पर, आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल सेम होता है। अब देखो ओनली दूसरे साल का होता 2 साल का टाइम, तो आप क्या करते, यहां पर सिंपल इंटरेस्ट आ जाता, बस एक पहले साल का यहां पर भी आ जाता सिंपल इंटरेस्ट। इसको मैं ऐसे लिखने की बजाय आपको लिखता हूं ऐसे। देखो एक सेकंड दोस्तों, आपको ये समझना है, यहाँ पे पहला साल है, दूसरा साल है और तीसरा साल है। यहाँ पर पहले साल का मान लो मैंने माना ए आया है सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, पी का R%, पी का R% निकालोगे एक साल का तो कितना आया है R%, ए आया है, सिंपल इंटरेस्ट है ये, ए आ गया। तो दूसरे साल का भी सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, पी का ए, है ना, R% ए आएगा, तीसरे साल का भी ए, चौथे का भी ए, इस प्रकार चलेगा। यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा बी, किसका, ब्याज पर ब्याज। दोस्तों देखो ये ऊपर ऊपर वाला पहला साल है, इससे ऊपर वाले में कोई साल नहीं है, इसका मतलब इससे ऊपर आपके पास ओनली एक ही पेमेंट है, कितनी, P रुपए की। अब इसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन अगर ये समझ गए उसके बाद ये चीजें आपको बहुत ही आसान लगेगी, ठीक है ना। देखो ये पहला साल है, ठीक है, इससे ऊपर देखो आपके पास कौन सी राशि है, चलो इसको मैं बाद में समझाता हूँ, पहले आपको क्वेश्चन लेता हूँ जिससे आपको बढ़िया अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर ये पैटर्न भी आपको करना जरूरी है, क्योंकि इससे आपके डायरेक्ट सवाल बनेंगे और आप डायरेक्ट निकाल लोगे। चलिए मैंने लिखा यहाँ पर 100 रुपए मूलधन, ठीक है, 100 रुपए मूलधन है, तो यहाँ पर पहला साल लिखा मैंने, यहाँ पर पहला साल, पहले साल में बताओ मेरे पास दर कितनी है, 10% है। बताओ 100 का 10% कितना आएगा, आप बोलोगे सर 10% डायरेक्ट निकाल लेंगे हम, कितना आ जाएगा, यहाँ से कट गया, 10 रुपए ब्याज आ गया एक साल का। बताओ यहाँ पर 10 रुपए ब्याज आ गया 10% की दर से। अब इस पहले साल में इससे ऊपर एक ही रकम थी आपके पास, 100 रुपए का मूलधन, इसके अलावा बताओ कुछ भी रकम थी क्या, आप बोलोगे सर कुछ नहीं था हमारे पास, ओनली 100 रुपए आपकी जेब में थे, तो 100 पर ही ब्याज मिलेगा, जितने रुपए आपकी पॉकेट में होंगे उस पर ही तो ब्याज मिलेगा, 100 रुपए थे। दूसरे साल की बात करते हैं, अपने दूसरे साल पर चलेंगे। देखो दूसरे साल के लिए, पहले साल में तो यही आया ब्याज, जो राशि थी उस पर ब्याज मिल गया। दूसरे साल में गए तो बताओ पहले साल का 100 रुपए था आपके पास, पहले साल, इसके बाद आपको पहले साल में 10 रुपए ब्याज मिल गया, तो टोटल 110 रुपए हो गया आपके पास। बताओ दोनों को मिला के दूसरे साल के लिए, पहला साल था इसमें तो 100 ही रुपए थे, दूसरा साल था इसमें 110 रुपए हो गए। इस 110 को मैं 100 और 10 अलग अलग लिखूंगा यहाँ पर, जिससे तो 100 पर तो मेरे को 10% की दर से 10 रुपए ब्याज मिलेगा, इस 10 पर भी ब्याज लगता है, तो 10 का 10% 1 रुपया, इस प्रकार देखो दोस्तों, ठीक है ना, 1 रुपया तो 1 रुपया आ गया। तो बताओ दूसरे साल कितना ब्याज मिला, आप बोलोगे सर 10 और 1 11 रुपए, तो बताओ ये तो पहला खाना है, ये तो सिंपल इंटरेस्ट का है, इसका मतलब यहाँ पर तो सिंपल इंटरेस्ट आएगा। और जो इसके बाद दूसरे साल में बताओ और क्या मिल रहा है, ये तो आपको पहली अमाउंट है, इस पर मिल गया 100 का 10% 10। फिर इसके बाद इस दूसरे साल से पहले देखो ऊपर वाले में, तो यहाँ से 100 था, 100 पे 10 मिल गया, 10 का 10% 1 रुपया यहाँ आएगा। देखो टोटल कितना हो गया दूसरे साल का, 11 रुपये। क्या बात समझ में आई क्या। अब आप बोलोगे सर 2 साल का SI टोटल कितना हो गया, 20 रुपये। देखो 10 और 10 20, ये SI है, एक बार लिख रहे हो आप, लिखना है यहाँ पर, बाद में आपको पता चल जाएगा कि ये सिंपल इंटरेस्ट आएगा। तो ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट टोटल 20 रुपये, ठीक है। 2 साल का CI कितना हो गया दोस्तों, आप बोलोगे सर 2 साल का CI का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट है,
तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब हो गया ये टोटल हो गया सारा का सारा, तो ये कितना हो गया 21 रुपये। तो 2 साल का सीआई और एसआई का अंतर कितना आएगा? आप बोलोगे सर 2 साल का सीआई 21 रुपये है और एसआई 20 रुपये, तो अंतर कितना आ गया 1 रुपये का, तो ये 1 रुपया अंतर आ गया। ठीक है, आप बोलोगे सर ये अंतर हम यहाँ भी देख सकते हैं। दोस्तों ये तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया, इसके अलावा देखो यहाँ पर बचेगा वो अंतर होगा। तो 2 साल है तो 2 साल का अंतर यहाँ आ गया, एक ही रकम आएगी यहाँ पे, देख लेना। ओके, तो आपको ये बड़ी बड़ी बात समझ में आई होगी कि इस प्रकार अपने इसका ट्री मेथड बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपके पास सबसे बड़ी चीज ये है क्या, 100 रुपये आपके पास मूलधन है, 100 का 10% 10 रुपये ब्याज लगा पहले साल, तो पहले साल तो एक ही रकम थी तो एक ही आएगा। दूसरे साल में गया पहला साल दूसरा साल, तो 100 पर 10 रुपये ब्याज मिल गया, 10 का 10% 1 रुपये ब्याज मिलेगा। तीसरे साल में जाओगे तो आगे कैसे करेंगे वो आगे पढ़ेंगे, अभी तक 2 साल के लिए आप ध्यान रखो। यहां से टोटल कितना हो गया 21 रुपये, तो 21 रुपये आपका हो गया सीआई। अब इसमें से आपको 100 की वैल्यू दी होगी या फिर 21 की वैल्यू दी होगी या फिर अमाउंट की वैल्यू दी होगी। अमाउंट कितनी हो जाएगी, 100 रुपये ये था, 21 रुपये ब्याज, तो 121 रुपये अमाउंट हो जाएगी। ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। ओके, देखो पहला तरीका हो गया ये। दूसरा तरीका देखो दोस्तों क्या होगा, आपके पास 10% की दर है, 1/10 लिखेंगे। देखो ये 1 साल की होती है, इसका मतलब 10 रुपये आपको प्रिंसिपल मान है नीचे वाला हमेशा। ठीक है, 10% आपको ब्याज दर रेट दिए है, रेट परसेंट, इसका मतलब अपने R/100 करेंगे। ठीक है, इसका मतलब हो गया 100 रुपये प्रिंसिपल है, इस पर R है तो ये इंटरेस्ट मिल गया, 1 साल का है तो 1 साल का इंटरेस्ट हो गया। ओके, तो आप इसको क्या करते थे जब सिंपल इंटरेस्ट था, जैसे 1/10 आ गया, इसका मतलब ये प्रिंसिपल है ना, मूलधन, ये क्या हो गया इंटरेस्ट है। ये 1 साल का इंटरेस्ट है, 1 साल का ब्याज है ना, 1 रुपया, 10 रुपये पर 1 साल का ब्याज 1। अगर 4 साल का निकालना होता था तो आप 4 से गुणा करते थे, 5 का निकालना होता तो 5 से 5 रुपये हो गया। लेकिन सीआई में आप ये नहीं करोगे, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट होता तो आप बोलते सर प्रिंसिपल कितना है 10 रुपये, तो सिंपल इंटरेस्ट इसका ब्याज कितना है 1 रुपया, तो आपका एस ये कितना बन जाएगा अमाउंट, तो आप बोलते थे सर 11 रुपये हो जाएगा, है ना। अगर ये तो 1 साल का था, अगर 2 साल का होता तो 10 रुपये पर 2 साल का ब्याज, 1 साल का 1 रुपये, 2 साल का 2 रुपये ब्याज हो गए तो 12 हो जाता था। 3 साल का 3 रुपये ऐड करते थे तो 13 हो जाता था। लेकिन इसमें ये प्रोसेस नहीं चलेगी, ये तो है सिंपल इंटरेस्ट की। तो इसमें दोस्तों क्या चलेगी, इसमें तो आपको ये देखना है प्रिंसिपल लिखना है और अमाउंट। देखो दोस्तों 10 रुपये से आपका धन 1 साल में कितना हो गया 11 हो गया, है ना। इसमें आपको यहां से इससे ये निकालते थे, लेकिन आपको यहां से जो सिंपल ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसमें आपको प्रिंसिपल और किसका रेशियो बनाना होता है हमेशा अमाउंट का। सबसे पहली बात क्या है दोस्तों, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बनाना होता है। ये आपको 1 साल का है, जो भी दर दी होती है वो 1 साल के अकॉर्डिंग दी होती है। 10 रुपये पर 1 रुपये का ब्याज मिला तो 11 हो गया। अगर मेरे को बोले कि 2 साल के लिए मेरे को बताओ, तो आपको 2 साल के लिए मूलधन कितना हो जाएगा, 10 की स्क्वायर कर दो, 11 की स्क्वायर कर दो। अगर मेरे को बोलेगा 3 साल के लिए, तो मैं क्या करूंगा दोस्तों 10 की क्यूब कर दूंगा, 11 की क्यूब कर दूंगा। अगर बोलेगा 4 साल के लिए तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 4, 11 की पावर 4। इसी प्रकार मेरे को बोलेगा n वर्ष के लिए, तो मैं क्या करूंगा 10 की पावर n, तो 11 की पावर n। इसका मतलब आप बोलोगे सर अपने क्या करेंगे, इसमें क्या करते थे एसआई में, जितने साल एक साल का 5 रुपये ब्याज है तो 4 साल का 20, मतलब गुणा करते थे R/T का, इस प्रकार ही करते थे, है ना। 1 साल का इंटरेस्ट मान लो 1 रुपये है तो 5 साल का होता है तो 5 का RT करते थे, इस प्रकार देखो। लेकिन इसमें गुणा नहीं करना, इसमें पावर करनी है। 1 साल का है तो 10 की पावर 1, 11 की पावर 1, 2 साल का है तो 10 की पावर 2, 11 की 2, 3 है तो 3 पावर कर दो, 4 है तो 4 पावर, 5 है तो 5, n है तो n, 100 पावर है तो 10 की पावर 100 और 11 की पावर 100। लेकिन इतना बड़ा आता नहीं है, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये चीजें बता रहा हूँ। तो आपने देखा सर ये तो अपना अच्छा तरीका है कि हमने सीख लिया कि यहाँ पे इस प्रकार आप इसको करोगे। लेकिन दोस्तों अब मैं आपको इसको क्या करता हूँ, आपको सवाल करवाता हूँ। देखो आपके पास 10% दर दी है, जो भी दी थी, इसको आपने 1/10 लिखा, इसका मतलब ये प्रिंसिपल है, तो 10 रुपए की चीज कितनी होगी 11। अब ये 1 साल ही टाइम होता तो आप यही रखते 1 पावर है। अगर आपको बोल दिया 2 साल है तो आप 2 साल के अकॉर्डिंग बना लो, इसको क्या करोगे 2 पावर कर दो बस। इसका मतलब प्रिंसिपल आपका हो गया 100
और अमाउंट हो गया 121। तो ब्याज कितना बढ़ेगा, ये देखो 21 रुपये ब्याज। तो देखो प्रिंसिपल, ब्याज, अमाउंट, तीनों चीज आ गई, तीनों में से एक चीज आपको दी होगी, तो इसके बराबर अपने वैल्यू रखेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। क्या बात समझ आई क्या दोस्तों? ठीक है ना। अब देखो दोस्तों, ये तो हो गया दूसरा तरीका। तीसरा तरीका मैं आपको बताता हूं इसका क्या। आपने देखा होगा दोस्तों एक तरीका, आप इसको क्या करोगे, डायरेक्ट, जैसे कई बार ऐसे दिया होता है, जैसे मान लो जैसे आपने ट्री मेथड किया है, जैसे 100 रुपए आपको प्रिंसिपल दिया था, है ना, 10% इसमें दर दी थी, टाइम दिया था 2 ईयर। ठीक है, आपको CI और S अमाउंट दोनों निकालना है। तो ये तो अपने निकालते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखो, यहां पे आपको क्या करना होता है, 1/10 इसको आपने तोड़ लिया, या आप इसको 10/100 भी लिख सकते हो। तो आपका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 100 रुपए। तो ब्याज कितना है, 10 रुपए, बस ये हो जाएगा। अगर इसको काट दोगे तो छोटा हो जाएगा, 1/10 मतलब 10 रुपए प्रिंसिपल है, तो 1 रुपया ब्याज हो गया। ठीक है, आप जो मर्जी तरीका लगा सकते हो। अब आप कई बार क्या है, ये आपको अलग दिया होगा, आपको प्रिंसिपल मानना होगा। यहाँ पर जो आप प्रिंसिपल 100 रुपए यहाँ पे लिखा था, तो आप क्या करो, जो भी नीचे प्रिंसिपल आया है ना, इसकी पावर कितना टाइम है वो मान लो। तो 10 की पावर 2, इसका मतलब 10 की पावर 2 का मतलब हो गया 100। ये तो इसके अकॉर्डिंग दिया हुआ था, इसलिए 100 ही आया है, अलग आएगा उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन इसको कर सकते हैं, 3 की 4 की जो भी है। ठीक है ना, ये अपने सवाल करेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आए। जैसे मान लो आपको 5000 रुपए क्या दे दिए दोस्तों, मूलधन, आर दे दिया आपको 20%, ठीक है, और टाइम दे दिया आपको 2 साल। आपको चाहिए चक्रवर्ती ब्याज और अमाउंट, आप कुछ भी निकाल सकते हैं। कई तरीके हैं। पहला ट्री मेथड है, वो इसका क्या है दोस्तों, कि आपको 5000 रुपए दिए, तो आप 5000 रुपए को ही मूलधन मान के आप ट्री मेथड से इसका निकाल सकते हो। आप इसका 20% का मतलब 1/5, इसका मतलब जो भी मूलधन होगा उसका 1/5 कर लो या 20% निकाल लो, बात तो सेम ही, इसी को मैंने ये लिखा है। तो 5000 का 1/5 मतलब 5 का भाग दे दो, कितना आएगा, 1000 रुपये आएगा। 5000 का 1/5 1000 रुपये आ गया। अब दूसरे साल में गए, मैं यहां से इसके अलावा यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। क्यों दोस्तों, पहले साल में आपके पास ओनली 5000 रुपये जेब में थे, दूसरे साल में आपके पास क्या हुए, 5000 रुपये था, 1000 रुपये ब्याज हो गया, तो अब 6000 रुपये हो गए टोटल। तो आप इसको दोनों को जोड़ के 1/5 निकाल लो, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो। चाहिए आप ऐसे करो, 5000 का कितना आएगा ब्याज, 1000 रुपये, इस 1000 का ब्याज भी दूसरे साल में मिलेगा, है ना, ये तो आगे तो तीसरा साल चल जाएगा। तो इसमें कितना आ जाएगा, 1/5 200 रुपये। तो ये कितना हो जाएगा टोटल CI, आप बोलो सर ये हो गया 2200 रुपये। तो अमाउंट कितनी हो जाएगी, 5000 तो मूलधन था, 2200 ब्याज हो गया, तो 7200 रुपये आपके पास है। ये आ गया आंसर। ओके, इसी प्रकार आप क्या कर सकते हो, आपको क्या करना है, जब भी दर दी हो उसको आपने ऐसे लिख लिया, फ्रैक्शन में चेंज कर लो। फ्रैक्शन में चेंज करके आप जो भी टाइम दिए आप, तो नीचे वाला देखो क्या है 5, तो 5 की स्क्वायर लिखो, तो 5 की स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, तो 25 रुपये आपको मूलधन मान लेना है ना। आपको बताया था ना, प्रिंसिपल और अमाउंट जितने साल के उतनी पावर कर देते हैं। तो पहले साल का 1/5 करो तो कितना आएगा 5 रुपये, दूसरे साल का भी 5 रुपये आएगा, और जो 5 है इसका तो 5 रुपये ही आएगा ना इस पे दूसरे साल के लिए। जो बच गया इसका कितना आएगा, 1/5 करोगे तो 1, टोटल हो गया CI 11। तो 11 की वैल्यू बताओ। देखो 25 की वैल्यू 5000 रुपये दी हुई थी आपको, इंटू में कितना गुना, 200 गुना, है ना, इसको भी 200 गुना कर दो, तो 11 दूना 2200 ब्याज हो गया। आपको अमाउंट पूछे तो कितनी, 25 और 11 36 की वैल्यू निकाल दो, या फिर 5000 में ये 2200 जोड़ दो, तो डायरेक्ट इसकी निकाल दो, तो 7200 रुपये आ जाएगा, क्योंकि 200 गुना ही करना है। ठीक है ना, इस प्रकार आप निकालते हो। ओके, चलिए अब इसके अलावा आपको इसमें एक फॉर्मूला आपको और ध्यान रखना है दोस्तों, क्या, तो CI% आपको और पूछा जाता है। जब भी आपको क्या हो, इस प्रकार का सवाल दिया हो, जिससे मान लो 20% दर दी है, ठीक है, टाइम दिया है 2 साल का, आप देखो पहले साल भी 20% की दर से है, दूसरे साल भी 20% दर है ना, 2 साल ये क्वेश्चन लिखा है, इसका मतलब है कि पहले साल भी 20% की दर से ब्याज लग रहा है, दूसरे साल भी 20% की दर से ब्याज लग रहा है ना। आपने पहले और दूसरे साल दर से मतलब X% हो गया, ये Y% हो गया। आपको CI% निकालना है इसका, मतलब कंबाइंड इनका एक ही परसेंटेज निकालना है। आपने सुना होगा X + Y + X × Y अपॉन में 100, ठीक है, ये परसेंटेज आप इसको निकाल लो। देखो कितना आएगा 20 प्लस का 20, क्योंकि X और Y सेम है,
तो 20 इंटू 20 बटे में क्या आ जाएगा 100। 20 और 20 40, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 40 और 4 44, तो ये आ गया 44%। अब आप ये आ गया आपका CI मतलब ब्याज आया है दोस्तों। तो जो भी मूलधन दिया है ना, जैसे 5000 दिया है तो 5000 का 44% डायरेक्ट निकालोगे तो 44% क्या था ब्याज, तो ये ब्याज आएगा। कितना आ गया, 0 से 0 काट दो, 44, तो ये आ गया 2200 रुपये। अगर आपको चाहिए अमाउंट, तो अमाउंट कितना 5000 का कितना परसेंट दोस्तों, आप बोलो सर 100% है ये, तो ये 44% ब्याज मिलेगा तो कितना हो जाएगा टोटल 144 है, क्योंकि 100 तो क्या है मूलधन है ना। आपको 0 से 0 इसको काटोगे तो कितना आ गया 7200 रुपये। इस प्रकार भी आप निकाल सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं आपके लिए, ठीक है, उसको अपने करते हैं। प्रिंसिपल आपको दिया है 20,000 रुपये, आपको रेट दिए दोस्तों 20% और आपको टाइम दिए दोस्तों 2 साल, ठीक है। आपको CI पूछा है और अमाउंट पूछा है, ये दोनों निकालने हैं आपको। देखो दोस्तों पहला तरीका क्या, ध्यान से समझते जाइए। आपको पहले 20,000 रुपये मूलधन है तो इसको लेकर ही हल करना है। आप देखो करके 20,000 पर 20% की दर या 1/5 कर लो, एक ही बात है। पहले साल का ब्याज आएगा 1/5 मतलब कितना आएगा दोस्तों 4,000 रुपये। दूसरे साल में जाओगे तो आपको पहले 20,000 पर ब्याज लगेगा, है ना। दूसरा साल ये ना, इससे पहले पहले देखो जो भी है उस पूरे पर ब्याज लगेगा, इस दूसरे साल से पहले ये है और ये दो पर, तो 20,000 का 1/5 4,000 रुपये। और कौन सी वजह, इस पर मिल गया ये आ गया, इस पर मिलेगा तो ये यहाँ लिख दो, कितना आएगा 4,000 का 1/5 800 रुपये आ गया। 2 साल का ही टाइम दिया आपको, 2 साल आपका हो गया कंप्लीट। अब देखो 4 और 4 8, 8,000 और 800 कितना हो गया 8800, इसका मतलब आपका हो गया 8800 रुपये सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट कितना हो जाएगा 20,000 और 8,800 कितना हो गया 28,800 रुपये। इस प्रकार आप दोनों सवाल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका इसमें दोस्तों मैं ट्री मेथड ही लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, इसमें मैं मूलधन मानूंगा 25। अब ये 25 क्यों माना दोस्तों, अभी मैंने बताया है। जो भी टाइम दिया है इसकी पावर यहां लगा दो, टाइम को कितना, क्योंकि नीचे वाला प्रिंसिपल होता है हमेशा। तो 1 साल का होता तो मैं 5 रुपये ही मानता, 1 साल का टाइम होता तो। और अगर 2 साल का है तो 5 की पावर 2, 3 साल का है तो 5 की पावर 3, 4 साल है तो 5 की पावर 4, इस प्रकार मानना। तो पहले साल का ब्याज 1/5 करो, 25 का 1/5 5 रुपये। दूसरे साल का कितना आएगा 25 का 1/5 5, इस 5 का 1/5 1, ये ब्याज बना है। अब बताओ टोटल CI बन गया आपका 11 पार्ट, ओके। आपका अमाउंट पूछे तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 25 तो रुपये ब्याज, सॉरी मूलधन था, 11 रुपये ब्याज हो गया, 36 रुपये आपका ये हो गया। बताओ इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, इसमें से और इसमें से, तीनों में से एक वैल्यू आपको दी होगी। ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल आपको 20,000 दिया है, इसका मतलब 25 कितना गुना है 8 है, मतलब 200 800 गुना है, इनको भी 800 गुना कर दो, ठीक है ना, इनको भी कर दो 800 गुना, ये दोनों का आपका आंसर आ जाएगा। ये 8800 आ गया और ये 28,800 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप जो तरीका लगाना चाहो वो आप लगा सकते हो। एक और तरीका कौन सा दोस्तों, तीसरा, प्रिंसिपल और अमाउंट। देखो 5 से कितना हो गया 6 हो जाएगा। देखो 5 रुपये अगर मूलधन है तो 1 रुपया ब्याज मिला, कितना हो गया 6। ये तो तब था जब 1 साल होता, पावर 1 1 है। अब टाइम कितना है 2 साल, तो पावर 2 2 कर दो इनकी। तो देखो 25 से कोई धन 36 हो गया, ठीक है। ब्याज कितना मिलेगा CI, आप बोलो सर 11 रुपये। अब बताओ 25 रुपये में से, 36 में से और 11 में से, तीनों में से वैल्यू में से आपको किसकी वैल्यू दी है, आप बोलो सर मूलधन दी है। तो 25 की वैल्यू दी है कितनी 20,000 रुपये। आपको 11 की चाहिए तो 11 की निकालो, तो 20,000 बटे 25 इंटू में 11 ये आ जाएगा। आपको 36 की चाहिए तो आप ऐसे करो, 20,000 बटे में 25 इंटू में 36, बस इनको गुना करो, जो आंसर यहाँ है वो यहाँ आ जाएगा 8800 और ये 28,800। ठीक है दोस्तों, 3 तरीके हो गए। चौथा तरीका आपको इसमें लगाना है, कौन सा तरीका लगाओगे, आप बोलोगे सर हम लगाएंगे x + y + xy/100। तो 20 + CI% आएगा, इससे कितना आएगा 20% का अभी बताया था मैंने, 20 + 20 + 20 इंटू 20 बटे 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये आएगा 44%। ये तो आया आपका ब्याज %, ठीक है। आपको अमाउंट % निकालनी हो तो कितना हो जाएगा 144%। तो इसका मतलब आपको CI निकालना हो, चक्रवर्ती ब्याज, तो आप 20,000 रुपए का कितना % करोगे 44%।
अगर आपको अमाउंट निकालनी हो तो 20,000 का कितना परसेंट करोगे दोस्तों? 144%। इस प्रकार आपको इसको निकालना है। तो ये आंसर आए थे, यही आंसर यहाँ आएंगे। आपको देखो 1, 2, 3 और 4 तरीके मैंने बताए। सबसे बेस्ट ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। लेकिन जब आपको ये पूछे कि चक्रवर्ती ब्याज बताओ या अमाउंट बताओ, तो आपको सबसे बेस्ट तरीका ये भी लगाना चाहिए पहले नंबर पर, ये तरीका। ओके, फर्स्ट तरीका ये मैं मानता हूं सबसे बेस्ट है। उसके बाद अगर आपको कैलकुलेशन सिंपल है, 10% है, 20 है, 15 है ना, तो आपको ये तरीका लगाना चाहिए सबसे पहले, है ना। उस पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा तरीका लगाना चाहिए। मूलधन दे दिया दोस्तों आपको 16,000 रुपए। ओके, रेट परसेंट दे दिया आपको कितनी? 25% पर एनम। आपको टाइम दे दिया दोस्तों कितना? 2 साल। ठीक है, आपको सीआई निकालना है कितना, अमाउंट निकालना है कितना, और इसमें आपको ना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जितने मेथड है ना, चारों के चारों मेथड से आपको सवाल करना है। तो आपको समझ आएगा कि कौन सा तरीका मेरे को कहाँ लगाना होगा। ठीक है ना। तो आपको अभी आपकी शुरुआती प्रैक्टिस है, तो आपको सारी की सारी प्रैक्टिस करनी चाहिए दोस्तों। अभी आपको कोई भी तरीका नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन लास्ट में अपने शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से सवाल करेंगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा आप कि कौन सा तरीका लगा रहे हैं। आप बिल्कुल आपका एक्यूरेट आंसर आएगा और कोई भी दिक्कत नहीं। ओके, तो आज के लिए इतने दोस्तों, बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ओके, थैंक यू।